पर्सनल लेवल पे रामायण का कौन सा पार्ट आपके दिल को सबसे ज्यादा टच करता है? सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। रामायण जो श्री वाल्मीकि जी ने या रामचरितमानस में 7 कांडों के अंदर, तो देखिए जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि दिवाली के दिन राम अयोध्या वापस आए थे। ये एक डिबेट का टॉपिक है। उससे इतनी सुप्रीम नॉलेज थी, इतनी सुप्रीम पावर थी कि वो दशों दिशाओं को जीत चुका था। ये बिलीव किया जाता है। और इसके पीछे एक और थ्योरी ये आती है कि जब वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, बट अगर किसी को ट्रू नॉलेज चाहिए देन और वो संस्कृत पढ़ सकता है तो उसे वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। या आने वाली जनरेशन को क्या वो रामायण का मैसेज देता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सही और गलत के फैसले के बीच में ही जब हम पड़ जाते हैं तो हम भक्ति, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी से भटक जाते हैं। भाई जो एक फीमेल को माना जाता है कि सिंदूर इसलिए लगाया जाता है ताकि उनके जो पति है उसकी उम्र बढ़े। तो इतना सुनते ही उन्होंने अपने पूरे शरीर पे वो सिंदूर लगा लिया कि भाई जरा सा मांग भर सिंदूर लगाने से जब श्री राम जी की थोड़ी सी उम्र बढ़ सकती है तो मैं उनकी और ज्यादा उम्र क्यों ना बढ़ा दूं। लक्ष्मी पूजन करते हैं जिसके पीछे रीजंस कुछ और हैं। ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है जो रामायण में बताए गए हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को घमंड हो गया इस चीज पे कि भाई मैं तो संपन्नता की देवी हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। पार्वती जी ने उन्हें कहा कि भाई फेमिनाइन जो वर्ड होता है, शायद इन 3 किरदार को रामायण में लाया गया और तीनों को एक ही चीज को निभाने का उत्तरदायित्व दिया, वो था राम की भक्ति, पर प्रोसेस तीनों के एकदम अलग थे। दिवाली का त्योहार सिर्फ दिए, रंगोली या मिठाइयों का त्योहार नहीं है। ये एक याद है कि अंधकार कितने भी गहरे हो, एक छोटी सी रोशनी भी जीत दिलाती है। और इस रोशनी के पीछे अगर कोई कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है तो वो है रामायण। रामायण हम सबके घरों में बचपन से सुनाई गई है। किसी ने दादी नानी से सुनी, किसी ने सीरियलों में देखी और कुछ लोगों ने किताबों में पढ़ी। लेकिन असली सवाल यह है, हम रामायण को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? आज इस खास दिवाली स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे रामायण के उन पहेलियों पर जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि जीवन के रिश्ते, मूल्य और जीत हार के असली अर्थ समझते हैं। और इस सफर में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है रजत सिंगाल जी। नमस्ते रजत जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? नमस्कार श्रुति जी, मैं एकदम बढ़िया। वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फिर से चैनल पे आए। मुझे अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि आई एंजॉय डूइंग माय पॉडकास्ट विद यू, क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिलता है और इट इज कोलैबोरेशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। सर, अब इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। वो 2 टाइप्स ऑफ रामायण लिखे हुए हैं, जो अगर सबको नहीं पता है तो वो वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास रामचरितमानस। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो सवाल है कुड बी रिलेटेड टू देम, कुड नॉट बी रिलेटेड टू देम। तो मेरा पहला जो सवाल है, जब आप रामायण सुनते हो सबसे पहले मेमोरी या इमेज क्या आता है माइंड में? देखिए जब मैं रामायण शब्द ही सुनता हूँ तो मुझे तो सबसे पहले वो मेरे बचपन भी नहीं कहूँगा, एकदम जो लाइफ की एक मेमोरीज होती हैं, जब एक बच्चा कुछ समझना स्टार्ट करना पड़ता है और अपना रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है, मुझे उस मेमोरीज में ले जाता है। और रामायण शब्द से मेरी 3 मेमोरीज बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। नंबर 1, एक जब हम नानी के घर जाते थे तो रामानंद सागर जी की उस 80s 90s में वो रामायण आती थी, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते थे और एक बच्चा उन कैरेक्टर को ही वो भगवान राम, भगवान सीता, लक्ष्मण, हनुमान समझता था और ये बिलीव करता था कि ये कैरेक्टर्स ही रियल गॉड हैं। और ऐसा लगता था कि सामने एक एक जीवन शैली का प्रदर्शन चल रहा है, कंप्लीट एक वो। और दूसरा, जब भी रामायण शब्द आता है तो मुझे याद आता है कि क्योंकि एक बच्चा कभी भी पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं होता, वो इस स्पिरिचुअलिटी से जो भी देखता है उससे धीरे धीरे एसोसिएट होता चला जाता है। तो 10 दिनों का वो जो रामलीला मंचन होता था, उसके बाद में दशहरा का फेस्टिवल रावण दहन होता था,
और एक बच्चा पिता के कंधे पे भीड़ में से वो लंका दहन, रावण दहन होते हुए देख रहा है। तो एक वो आता था क्योंकि माय फादर यूज्ड टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर एंड हम उसमें जाते थे और वो सारा दृश्य देखते थे। एंड एक तीसरी मेमोरी है जो एक बुजुर्ग बैठे हैं और उनके साथ में एक छोटा-सा बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा बुजुर्ग के पीछे वो रामचरितमानस की चौपाइयाँ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है। आई यूज्ड टू सिट विद माय जो नाना जी होते थे, तो नाना के भी जो नाना, जो मेरे परदादा होते थे, उनके साथ में बैठता था और वो जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ जब वो पढ़ते थे, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन, सीता राम, तो उसके आगे वो कोशिश करते थे कि जितने-जितने शब्द ऐड करे जाएँ, वो बच्चा ऐड करता था। जो रिकॉल करने की, बोलने की कोशिश करता है, मैच करने की कोशिश करता है अपने नाना को। तो वो सारी मेमोरीज़ हैं, जो आती हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर वो सारी चीज़ें मुझे उतनी कम एज में 3, 4, 5 साल का जब मैं उसमें नहीं मिली होती, तो शायद वो पिक्चराइज़ेशन एंड वो क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में होती नहीं और मैं इनको और सर्च थ्रू आउट द लाइफ़ नहीं कर पाता। इंटरेस्टिंगली मैं मेरे नाना के गोदी में बैठ जाती थी और वो माला करती थी मैं। तो मैं 4 साल की थी और मुझे वो मेरा पहला मेमोरी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग और वो हमेशा याद रहता है। वो हमेशा याद रहेगा। यस। अब रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, मिलियंस के लिए इमोशन है। पर्सनल लेवल पे रामायण का कौन सा पार्ट आपके दिल को सबसे ज्यादा टच करता है? सेलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। रामायण जो श्री वाल्मीकि जी ने या रामचरितमानस में 7 कांडों के अंदर बाल कांड एंड उसके बाद में अयोध्या कांड, देन अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड भी इसमें जोड़ा जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी अगर मुझे किसी एक चीज का चयन करने का कहा जाएगा तो वो ये है कि जो राम जी हैं उनका त्याग दिखाया गया है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टच करता है कि परिवार की वचन और गरिमा को बनाए रखने के लिए वो रातों-रात सारा राज्य-पाट छोड़ के मात्र एक कम उम्र में, बहुत ही कम उम्र में एक राजपाट छोड़ के फॉरेस्ट अपने ये जंगल की तरफ चले जाते हैं और 14 वर्ष का वो कठिन वनवास तय करते हैं। तो इट्स अ वेरी ह्यूज पीरियड जब मैं आज उसे फ़ील करता हूँ कि 14 वर्ष एक पूरी लाइफ़ उसके अंदर निकल जाती है। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड और जस्ट आफ्टर मैरिज जो कि ये 14 वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तरह से एक पूरा गृहस्थ आश्रम इसमें जिया जाता है। तो ये लगता है कि इतना त्याग काश हम भी ला सके अपने जीवन के अंदर उस प्रॉमिस को, उस कमिटमेंट को, उस वचन पालना को फुलफिल करने के लिए। सो दिस इज लाइक वेरी इमोशनल एंड वेरी क्रक्स जिसे मैं कहूँगा रामायण का, वो मुझे लगता है कि इस अयोध्या कांड के अंदर देखने को मिलता है। जी, मुझे भी यही लगता है। दैट वाज वेरी टफ टू सी। मैं रावण पे जाती हूँ। रावण के 10 सिर कैसे हो सकते हैं? अब मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मैं एक हरे कृष्ण वीडियो देख रही थी और उसमें लोग पूछ रहे थे कि भागवत गीता में ये देखने को मिलता है कृष्ण ने कंस को मारा या फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब बहुत आता है माइंड में बच्चे के लिए या टीनेजर्स के लिए। और जब भी कोई पुरानी रामायण देखता है या जो भी और वो 10 सिर देखते हैं, पीपल डोंट बिलीव। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो आजकल चलचित्र में दिखाया जाता है या जो भी इमेजेस एक ड्रॉ करी जाती है कि किसी गॉड के या किसी डेनम के इतने ज़्यादा जो सिर हैं या इतने ज़्यादा हाथ हैं, मतलब जो भी उनकी रूपरेखा करी जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फिज़िकल अपीयरेंस ही उनकी वैसी है। इसके पीछे एक मैसेज होता है कि अगर रावण के 10 सिर दिखाए गए हैं, तो वो ये दिखाया गया है, उसे दशानन बोला जाता था। 10 आनन जिसके हैं, यानी कि उससे इतनी सुप्रीम नॉलेज थी, इतनी सुप्रीम पावर थी कि वो दशों दिशाओं को जीत चुका था। ये बिलीव किया जाता है। और इसके पीछे एक और थ्योरी ये आती है कि जब वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, तो वो एक-एक करके अपने सिरों की आहुति देता जा रहा था और जब उसने 10वीं आहुति दी, तो फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया था। तो वो 10 आहुतियाँ ये भी बताती है कि जो 10 ज्ञानेंद्रियाँ हमारी होती हैं, जो हमारी 10 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उन 10 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर उसने विजय प्राप्त करने की कोशिश करी थी।
तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि वो इतना ज़्यादा नॉलेजेबल था कि उसने दसों इंद्रियों को उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, उसको दसों दिशाओं का ज्ञान था, उतनी ज़्यादा उसमें नॉलेज थी, उसमें दसों विद्याओं का ज्ञान था। तो ये उसकी सुप्रीम नॉलेज को बताता है, ये नहीं है कि फिजिकली उसके सिर 10 लगे हुए थे। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि रावण कितना नॉलेजेबल, कितना विजडम और कितना ज़्यादा एक विद्या या उसमें ज्ञान कह लीजिए, वीणा वादक वो था, शास्त्रों की रचना उसे आती थी, 9 जो हमारे काव्य रस होते हैं उनके बारे में उसे पता था। तो ये सुप्रीम नॉलेज को उसकी बताता है कि उसको दशानन इसीलिए बोला जाता था। रजत जी, आप हमेशा स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स की सोर्सेज की ऑथेंटिसिटी पे जोर देते हैं। राइट। रामायण समझने के लिए कौन सा सोर्स आपको सबसे रिलायबल लगता है? अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो 300 से ज़्यादा रामायण के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं। बुक्स कह लीजिए या फिर कोई मूवीज कह लीजिए या फिर जितने भी लोग राम के चरित्र को समझते हैं वो उस अपनी रूपरेखा, अपनी इमेजिनेशन के बिहाफ पे राम का चित्रण कर देते हैं, जिसको हम रामायण कहते हैं। जैसे कि रामचरितमानस है, स्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसे राम जी का चित्रण मन में आया उसी तरीके से उनकी रूपरेखा तैयार कर दी। जबकि जो वाल्मीकि रामायण है, ये बिलीव किया जाता है कि जब रामायण घटित हो रही थी तभी उसको लिखा जा रहा था वाल्मीकि जी द्वारा। तो जो वाल्मीकि रामायण है वो बहुत ही ऑथेंटिक, एक मैं ये कह सकता हूँ कि राम के जीवन का स्वरूप है, क्योंकि वो एक लाइव रिकॉर्डिंग थी। इसी के विपरीत जब आप रामचरितमानस देखते हैं या अन्य महाकाव्य कोई देखते हैं जो रामायण से संबंधित है, वो आज के टाइम पे लिखा गया लगभग 150-200 साल के अंदर। जबकि जो वाल्मीकि रामायण है वो उसी युग के अंदर लिखी गई जब वो घटित हो रही थी। तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करें तो वाल्मीकि रामायण इज मच मोर ऑथेंटिक, मच मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू तुलसीदास जी द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये दोनों इसीलिए ऑथेंटिक माने जाते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, फेमस हुए। इसीलिए हर पर्सन सोचता है कि जो रामचरितमानस है वो ही रामायण का एक ऑथेंटिक स्वरूप है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, उसमें चौपाई है, जबकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी गई है और उसके अंदर श्लोक हैं। रामायण के अंदर सीता हरण और हनुमान जी का लंका उड़ के जाना, शूर्पणखा की नाक काट देना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो स्वामी तुलसीदास जी ने जिनको रचित किया वाल्मीकि रामायण में, ये डिफरेंट तरीके से बताए गए हैं। और आजकल के जितने भी, चाहे रामानंद सागर जी की रामायण कह लीजिए या कार्टूनिस्टिक एनिमेटेड जापानीज मूवी कह लीजिए रामायण, या फिर रामलीला मंचन जो होता है उसका बेस स्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस होती है, ना कि वाल्मीकि जी की रामायण। क्योंकि जो एक माइथोलॉजिकली सुपर पावर्स या फिर एक बहुत ज्यादा एक जो मैं कहूंगा कि जो मिर्च मसाला लगा के बहुत ही एक एनिमेटेड रूप में जो चलचित्र बनाए जाते हैं वो रामचरितमानस के बेस पे ही पॉसिबल है। क्योंकि वाल्मीकि जी की जो रामायण है वो बहुत ही करुणा भाव से लिखी गई है। हिंदी साहित्य के अंदर 9 रस होते हैं, जिसके लिए आधुनिक तौर पर जो भक्ति रस और एक सौंदर्य रस, 2 रस और जोड़े गए हैं। रस मीन्स एक काइंड ऑफ एक जेस्चर या मैं कहूँ जोनर होता है जो काव्य जिसमें लिखे जाते हैं। तो जो वाल्मीकि रामायण है वो करुणा रस में लिखी गई है, त्याग के उसमें लिखी गई है, सैक्रिफाइस के उसमें लिखी गई है। जबकि जो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रस देखने को मिलते हैं। उसमें भक्ति रस भी मिलता है, उसमें श्रृंगार रस भी मिलता है, उसमें सौंदर्य रस भी मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत डिफरेंस हो जाता है। बट अगर किसी को ट्रू नॉलेज चाहिए देन, और वो संस्कृत पढ़ सकता है, तो उसे वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। कोई स्टार्टर है, बिगिनर है, एकदम प्राइमरी स्टेज पे राम के चरित्र को जानना चाहता है, राम जी को जानना चाहता है, तो फिर वो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसको ऑप्ट कर सकता है। अब आजकल रामायण बेस्ड मूवीज और टीवी सीरियल्स बहुत देखे जाते हैं। क्या आपको लगता है ये एडेप्टेशंस राम की लाइफ समझने में हेल्प करते हैं, या ट्रू नॉलेज के लिए सीकर्स को इनको अवॉइड करना चाहिए?
एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी इन अबाउट 6 odd months एक मूवी निकलने वाली है रामायण की, जहाँ पे रणबीर कपूर एक्टर है। राइट। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी हाल ही में एक राम जी की मूवी बनी थी जिसमें जो साउथ एक्टर हैं प्रभास, हाँ, प्रभास नाम था उनका, उन्होंने राम का रोल किया था एंड एक्ट्रेस जो थी वो प्रीति सेनन थी, वो एक्ट्रेस थी उसमें। तो देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो कितना बखूबी उस रोल को निभा लेते हैं, कितना अच्छा उसके अंदर स्टोरी होता है, कितना अच्छा डायरेक्शन होता है। ये एक मूवी के तौर पे बनाया गया है, एंटरटेनमेंट के तौर पे बनाया गया। ऑब्वियसली उन्हें अपनी टीआरपी भी देखनी है, ऑब्वियसली उन्हें कलेक्शन भी देखना है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब बात जहां आती है सही और गलत की, कि क्या इनका जो चित्रण है ये सही तरीके से दिखाया जाता है, क्या वो हमारे समाज पे सही छवि डालता है, या आने वाली जनरेशन को क्या वो रामायण का मैसेज देता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सही और गलत के फैसले के बीच में ही जब हम पड़ जाते हैं तो हम भक्ति, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी से भटक जाते हैं। ये हमारे माइंड में या हमारे अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न करते हैं कि ये राम कोई कैरेक्टर भी था, रावण कोई कैरेक्टर भी था। और आज का टाइम ऐसा है कि किसी के पास पढ़ने का ना समय है और ना ही कोई पढ़ने के लिए इतने ज्यादा एफर्ट कर सकता है। ये जो चित्रण है, सिनेमा जो है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है, हमें ये जानने के लिए इच्छुक बनाता है कि हम राम के जीवन शैली को अपनाएं और उसे और जानें। जब तक कोई सिनेमा देखेगा नहीं, जब तक कोई ये सीरियल, चित्रण, जो भी चलचित्र है इनको नहीं देखेगा, तब तक वो बुक्स को उठाएगा ही नहीं। तो इसीलिए इनका होना भी उतना ही जरूरी है जितना इन महाकाव्य का होना जरूरी है, क्योंकि यही वो बेस क्रिएट करेंगे हमारी जनरेशन के अंदर कि भाई वो अपना महाकाव्य पढ़े। डेफिनेटली जब कोई ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं तो वो थोड़ी सी इम्प्योर होती हैं, उनके अंदर स्टोरीज को, पिक्चराइजेशन को इस तरीके से किया जाता है जो रियल मायने में होता ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको सिंपल तौर पे बताऊं कि आप देखेंगे हमेशा जब लक्ष्मण राम जी को ढूंढने जाते हैं सीता जी के आदेश पे मारीच वध के दौरान, तो वो तीर निकाल के पूरी कुटिया के इर्द गिर्द लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये रामचरितमानस में बताया गया है। ये बोला गया है कि हनुमान जो है उड़ के लंका जाते हैं, पवन सुत हनुमान। तो ऐसा भी नहीं बोला गया, ये बोला गया है कि राम जो हनुमान जी थे वो इतनी स्पीड से गए थे, इतनी स्पीड से गए थे कि जब वो एकदम से चलना स्टार्ट किया तो तट के किनारे जितने भी वृक्ष थे उसके सारे पत्ते जल के अंदर गिर गए थे, सारे फूल जल के अंदर गिर गए थे, जो एक रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे कि जो जल है वो आसमान है और वो जो पत्ते और फूल हैं वो तारे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका जो प्रतिबिंब है, जो वो जा रहे हैं, वो बादलों के भीतर से निकल के जा रहे हैं। तो ये खूबसूरती है वाल्मीकि रामायण की। एंड ये प्रेजेंटेशन जो हम आजकल देखते हैं वो उसे उड़ता हुआ दिखाते हैं। पर्पस दोनों का सेम है कि हनुमान जी ने ही लंका पार करके सीता का पता लगाया था। तो ये नॉलेज अलग चीज है, नॉलेज को आप किस तरीके से देख रहे हैं ये डिपेंड करता है। तो चलचित्र का होना जरूरी है, सिनेमा का होना जरूरी है, ताकि वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आए। आई थिंक सिनेमा अगर ऑथेंटिक होता, जैसे कि जो रामायण की पूरी कथा अगर हम देखते हैं, तो अगर वो ऑथेंटिकली दिखाते हैं बेस्ड ऑन जो वाल्मीकि रामायण ने लिखा है, तो शायद लोगों को बहुत होपफुली ऐसे हो तो बहुत अच्छा लगे। ये भी हो सकता है कि भाई हाँ, बट थोड़ा सा नॉलेज का जो देखने वाले होते हैं और जो उन्हें ग्रहण करने वाले होते हैं नॉलेज को, कैटेगरी हर किसी की अलग अलग है। तो अगर हम उसे एक यूनिवर्सल तरीके में बना देंगे तो ये पॉसिबल है कि वो सब कोई उसे उतना इंटरेस्ट के साथ ना देखे। एक फिल्म निर्माता को एज का, जोनर का, ऑडियंस का, मास ऑडियंस का, जो मास ऑडियंस है उसको कवर करने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। और ऑब्वियसली इसीलिए इन चीजों से, शास्त्रों से जाने अनजाने में छेड़छाड़ भी हो जाती है। जो कोई रामायण के साथ अपना जर्नी शुरू करना चाहता है, उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, वो सिंपल सी चीज है, ये बहुत छोटी सी चीज है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके माइंड में ये जर्नी स्टार्ट करने का ख्याल आ गया तो पहली बात तो आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है। अगर आप राम के चरित्र को जानना चाह रहे हैं तो इट मीन्स राम कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट एंड आपको वो जो भक्ति रस है
वो किस चीज में फील होता है। अगर वो किसी से रामायण सुनने में होता है, तो जैसे मैंने बचपन में अपने नाना से सुनी, तो आप वहां सुनने लगिए, वो भी अपने आप में रामायण का ज्ञान है। अगर आपको पढ़ने में होता है, तो आप वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस आप पढ़ सकते हैं। देखने में होता है तो आप रामायण देखिए, चाहे वो रामानंद सागर की रामायण है या फिर जापानीज मूवी की एनिमेटेड मूवी रामायण है। ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं एक चीज बिलीव करता हूँ, जब ये रस रामायण का जो है एंजॉय आप करने लग गए, तो फिर आप रुकेंगे नहीं। जब तक आपकी ये थ्रस्ट जो नेवर एंडिंग है, ये जब तक बुझेगी नहीं, तब तक आप इस रस में डूबते ही चले जाएंगे। रजत जी, भरत, लक्ष्मण और हनुमान सबने राम के प्रति अपनी डिवोशन अलग तरीके से दिखाए। अगर आपको एक स्टाइल ऑफ डिवोशन चूज करना हो जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, तो कौन होगा और क्यों? हाँ, ये मतलब बड़ा एक राम जी को भक्ति तो सारे ही करते हैं। रावण भी जब मरा तो उन्होंने राम की भक्ति करके ही वो मरा था, जो उसके अंतिम शब्द थे। बट ये जो तीन आपने किरदार बताए, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, इनका जीवन एक तरीके से समर्पण माना जाता है राम की भक्ति के लिए। भाई, जहाँ लक्ष्मण ने अपनी नवविवाहित जीवन को त्याग कर राम के साथ वनवास को चुना, उधर भरत ने भी किंगडम को त्याग कर वन के अंदर कुटिया में रहना, वहीं से सारा आश्रम से ही सारा जो एक राजपाट होता है वहां से उसे चलाना स्वीकार किया। और हनुमान जी तो भक्ति के लिए ही हैं। हनुमान जी तो मतलब इतने भोले और इतने भक्त दिखाए गए हैं कि उन्होंने राम को ही अपना सब कुछ माना। छोटी सी एक काव्य भी आता है कि उसमें जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा, माता आप ये क्या लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ, इससे राम जी की उम्र बढ़ती है। भाई, जो एक फीमेल को माना जाता है कि सिंदूर इसलिए लगाया जाता है ताकि उनके जो पति है उसकी उम्र बढ़े। तो इतना सुनते ही उन्होंने अपने पूरे शरीर पे वो सिंदूर लगा लिया कि भाई जरा सा मांग भर सिंदूर लगाने से जब श्री राम जी की थोड़ी सी उम्र बढ़ सकती है, तो मैं उनकी और ज्यादा उम्र क्यों ना बढ़ा दूं, सारे शरीर पे सिंदूर लगा लूं। तो इतनी भक्ति और इतना जो भोलापन है, इतना एक ट्रू भक्ति उसमें दिखाई गई है। इसी तरीके से जो लक्ष्मण है, उनका समर्पण दिखाया गया है, जो निस्वार्थ जो राम जी की सेवा उन्होंने 14 साल तक की। और ये माना जाता है कि वो सोए ही नहीं थे इस 14 साल तक, उन्होंने निद्रा को त्याग दिया था। निद्रा के ऊपर विजय हासिल करके 14 वर्ष तक वो जागते रहे थे। तो ये जो उनका त्याग और समर्पण राम जी के लिए, ये भक्ति का एक अलग स्वरूप है। और जब भरत की बात आती है, तो भरत की बात आती है कि उन्होंने जो समर्पण किया, जो उन्होंने कृतज्ञता दिखाई, ये भरत ने राम जी के प्रति कि उन्होंने, मेरे बड़े भाई ने मुझे सारा राजपाट दिया, तो मैं राजपाट स्वीकार तो नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं इस राजपाट का संचालन करूंगा, अपनी प्रजा का राम जी की तरह ध्यान रखूंगा। तो वो एक भक्ति का अलग स्वरूप है। तो यहाँ बताया गया है कि आप टोटली डिटैच रह के भरत की तरह कैसे भक्ति कर सकते हैं, राम लक्ष्मण की तरह साथ में रह के सेवा भाव से भक्ति कैसे कर सकते हैं, और हनुमान जी की तरह इंतजार करके राम का, और राम के चले जाने के बाद भी कलयुग तक उनका भगवान के समक्ष रह के या उनसे दूर रह के किस तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो तीनों ही भक्ति के जो स्वरूप है अलग अलग दिखाए गए हैं। तो और जो हमारा हिस्ट्री है, इसमें तो मीरा जैसे भक्त भी हुए हैं, हनुमान जैसे भी हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट भक्ति के स्वरूप हैं। तो ये यही बताता है कि किसी भी एक तरह से भक्ति नहीं करी जा सकती। इसीलिए मेरे हिसाब से शायद इन तीन किरदार को रामायण में लाया गया और तीनों को एक ही चीज को निभाने का उत्तरदायित्व दिया, वो था राम की भक्ति, पर प्रोसेस तीनों के एकदम अलग थे। चलो एक रैपिड फायर राउंड करते हैं रजत जी। मैं एक कैरेक्टर का नाम लूंगी और आप एक लाइन में बताओ कि आपने उससे क्या सीखा और अपनी लाइफ में कैसे आप अप्लाई करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं, सिंस इट्स रैपिड फायर इट विल नॉट बी इन ऑर्डर। पहले शुरू करते हैं सुग्रीव। सुग्रीव मित्रता, और मित्रता वो जो किसी भी भाव में हमें निभानी हो, और मित्रता वो जो किसी भी तरीके से राजपाट या एक मित्र का स्टेटस नहीं देखती। वो वनवासी के साथ, जो राम थे उनके साथ भी मित्रता निभाती है, वो अपने जो कुल के दौरान है उसके साथ भी, जैसे बाली हो गया या कोई और गया। तो सुग्रीव को मैं कहूंगा एक मित्र का जो सिनोनिम है वो बताता है। अब राम मर्यादा, त्याग, परिवार को संभालने के लिए जितने भी त्याग हमें करने चाहिए वो राम से सीखना चाहिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो राइट डेफिनेशन है वो
जब भी ये शब्द आता है तो हमारे दिमाग में राम का ही ज़हन आता है। तो राम यही बताते हैं कि परिवार को सँभालने के लिए जो भी एक मेल पर्सनैलिटी को करना चाहिए, वो राम से सीखना चाहिए। अगर मैं कहूँ भरत, भक्ति और प्रेम और भाई के लिए वो सानिध्य, भाई के लिए वो रिस्पेक्ट और एक भाई का रिश्ता सखा से लेके जो भाई में ईश्वर देखा जाता है, वो भरत से सीखने की जो निस्वार्थ भाव से एक तपस्या है, वो किस तरीके से करी जाती है, वो भरत से ही सीखी जा सकती है। हनुमान, हनुमान कर्म स्वभाव से जो भक्ति करते हैं, कर्म भाव से जो भक्ति करते हैं, जो किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है, किसी भी तरीके से भक्ति को कंप्लीट कर देंगे, या मैं ये कहूं जो भी उनको बोला जाएगा उनके स्वामी द्वारा उसको करने की, उसको अपने कर्म में लाने की उनमें शक्ति है। तो कर्म भाग से जो भक्ति हम कर सकते हैं, यानी एक्शन से। आजकल लोग कहते हैं ना कि क्या भक्ति सिर्फ पूजा पाठ से, पूजा अर्चना से करी जा सकती है? नहीं, भक्ति तो आपके कर्म में है। जब आपके काम के अंदर, जो कहते हैं कि जब आपके काम में, आपके एक्शंस में भक्ति का समावेश हो जाता है तो वो पुरुषार्थ बन जाता है। जब कर्म में भक्ति मिलती है तो वो आपका पुरुषार्थ बन जाता है। तो यही हनुमान जी से सीखा जा सकता है। लास्ट वन, लक्ष्मण। लक्ष्मण समर्पण, सेक्रीफाइस जो उन्होंने अपने सिर्फ और सिर्फ भाई के लिए किया। तो भरत लक्ष्मण, मैं ये कहूंगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू। तो जिस तरह से राम लक्ष्मण के बिना अधूरे हैं, उसी तरीके से लक्ष्मण की जो सेवा है, जो समर्पण है, वो राम के बिना अधूरा है। तो अगर सेवा सीखनी है, किसी से समर्पण सीखना है, तो हम वो लक्ष्मण जी से सीख सकते हैं। हम कहते हैं कि दशहरा और दिवाली राम की जीत के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन दिवाली पे लोग लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती की पूजा करते हैं, सीता, राम, हनुमान और लक्ष्मण के बजाय। ऐसे क्यों? इसके पीछे बहुत सारी स्टोरी है, और जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है वो डिफरेंट युगों में डिवाइडेड है। कलयुग हो गया, द्वापर युग हो गया, त्रेता युग हो गया, सतयुग हो गया। तो ये 4 युगों में डिवाइड है, और इन 4 युगों के अंदर उस टाइम के दौरान डिफरेंट स्टोरीज आती हैं। जैसे कि हम जो लक्ष्मी जी पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, माता सरस्वती का, कुबेर का, दिवाली के दौरान ये 4-5 पूजन बहुत मेन होते हैं। वो इसीलिए कि दिवाली को हम प्रोस्पेरिटी, एक संपन्नता का त्योहार मानते हैं, और लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन के दौरान जब 14 रत्नों में से आए थे, तो उसमें से एक लक्ष्मी भी थी, वो रत्न था, उनका प्रकाट्य हुआ था समुद्र मंथन के दौरान। एंड एक बार ये स्टोरी आती है, छोटी सी शॉर्ट में बताता हूँ, कि लक्ष्मी जी को घमंड हो गया इस चीज पे कि भाई मैं तो संपन्नता की देवी हूँ, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। तो पार्वती जी ने उन्हें कहा कि भाई फेमिनाइन जो वर्ड होता है, एक मदर के बिना इनकम्प्लीट है, इसीलिए जब तक आपके पास में संतान नहीं है, यू आर इनकम्प्लीट, चाहे आप कितने ही संपन्न हो। तो उन्होंने उन्हें बोला कि आप गणेश जी को गोद ले लो, इसीलिए वो लक्ष्मी जी जो है गणेश जी उनके पुत्र माने जाते हैं। तो वो अपने आप में फिर कंप्लीट हुई। और ये बिलीव किया जाता है जब आपके पास में लक्ष्मी यानी धन संपदा है, तो आप गणेश जी के बिना उसे संभाल नहीं देख सकते, क्योंकि गणेश जी बुद्धि और विवेक, संतोष, सेटिस्फैक्शन के कारक हैं। एंड लक्ष्मी जी विद्या के बिना अर्न नहीं करी जा सकती, कमाई नहीं जा सकती, अर्जित नहीं करी जा सकती, और विद्या की देवी सरस्वती है। इसीलिए इन तीनों का पूजन, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती पूजन दिवाली पे होता है। अब जब बात आती है कि हमने जब राम जी के अयोध्या आने की खुशी में दिवाली बनाते हैं, तो हम सीता, राम या हनुमान और लक्ष्मण जो 4 मेन कैरेक्टर हैं, इनका पूजन क्यों नहीं करते? तो देखिए, जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि दिवाली के दिन राम अयोध्या वापस आए थे। ये एक डिबेट का टॉपिक है। ये जरूर बोला जाता है कि जब राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी, तो सारे देव धरती पर आए, बैकुंठ धाम से धरती पर आए, उन्होंने एक काइंड का सेलिब्रेशन किया जो दिवाली के इक्विवेलेंट था। और पुराने टाइम पे जब भी सेलिब्रेशन करता था, हम दीपों की वली यानी दीपों की एक लाइन या दीप प्रज्वलन करते थे। तो इसीलिए ये बिलीव किया जाता है कि उस दिन दिवाली बनाई गई, और वो आगे आगे थोड़ा सा चीजें युगों युगों में मिक्स होती हुई ये धारणा बन गई कि शायद जो राम जी हैं वो इसी दिन अपने किंगडम अयोध्या आए थे, जबकि वो बाद का समय था अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो ये डिफरेंट धारणा है, जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, जिसके पीछे रीजंस कुछ और हैं। ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है जो रामायण में बताए गए हैं। और जब पूजा करते हैं तो ठीक है, हम मूर्ति गणेश लक्ष्मी की रखते हैं, सरस्वती जी की रखते हैं, उनकी वंदना करते हैं, बट
अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में बहुत से घरों में, या मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सभी घरों में, राम जी की भी आरती होती है और सीता माता और राम जी का भी पूजन होता है। उनका राम दरबार भी साथ में जरूर लगाया जाता है। तो दिस इज ए कंप्लीट दिवाली पूजन। ये शायद मेरा आखिरी सवाल है रजत जी। एक ट्रेडिशन है कि न्यूली वेड वुमेन, स्पेशली ब्राइड जो नई नई शादी करके घर में आते हैं, उसको रामायण गिफ्ट की जाती है। भागवत गीता, वेदा या पुराण जैसे जो टेक्स्ट है हमारे, इसके बजाय रामायण को क्यों प्रायोरिटी दी जाती है? न्यूलीवेड जो कपल होता है उसको जो रामायण का स्वरूप है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक सौम्य और एक जो महाकाव्य ये है, इसके अंदर पारिवारिक दृष्टिकोण से सारी कुछ रचना की गई है। और इसमें आप देखिए सिंपली दो परिवार को दिखाया गया है, एक है राम का परिवार और एक है रावण का परिवार, और सिर्फ यही बताया गया है कि किस तरीके से हर एक जो कैरेक्टर है, चाहे वो तीनों माता हो, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, या फिर राजा दशरथ हो जो पिता की भूमिका निभाते हैं, चारों पुत्र हो, या फिर रावण के वहां पे देख लीजिए तो ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद भी आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आपको किस तरीके से जाना जाएगा। तो ये इसीलिए दिया जाता है एक महिला को, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है सनातन धर्म में, हिंदू परिवार में, कि जो महिला है वही परिवार का सर्जन करेगी, वही परिवार को आगे लेके जाएगी और वही आगे वाली जनरेशन को सबसे पहले उसका गुरु होगी। माँ ही सबसे पहली गुरु होती है किसी की। तो उसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे ट्रेट्स आ जाएं ताकि वो परिवार के हर सदस्य को संभाल सके, परिवार के हर सदस्य के साथ में उस बॉन्ड को एस्टेब्लिश कर सके जिसमें माता सीता की भूमिका भी हो, माता कौशल्या की तरह वो जो समर्पण, वो त्याग वो भी हो, कि एक बार राजा के वचन पे उन्होंने अपने जो पुत्र था उसको वनवास भेज दिया। केकई की तरह पश्चाताप भी हो कि भाई जो उसने गलती कर दी उसके बाद उसने भरत के साथ जो वियोग सहा और जो पश्चाताप सहा 14 साल, वो भी एक फीमेल के अंदर आए। तो ये बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे कि किस तरीके से महिला को अपने जीवन के अंदर उन आदर्शों का पालन करना चाहिए। तो इसीलिए शायद मैं मानता हूं कि रामायण जो है एक जो न्यूली मैरिड जो वधू होती है, जो डॉटर इन लॉ होती है, उसको दिया जाता है ताकि वो उस आदर्शों को, उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में ला सके। और अगर वो त्याग होगा तो त्याग किस रिलेशन के बॉन्ड को बनाए रखने की पहली सीढ़ी होती है, और आई थिंक वो अंतिम भी होती है। तो इसीलिए वो उसको एस्टेब्लिश कर सके अपनी लाइफ में परिवार सहित। हम ऐसे तो बोलते हैं कि जब एक वुमन घर में आती है, नहीं है, तो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जैसे आपने कहा कि वो उसको रामायण क्यों दी जाती है, लेकिन ऐसे भी होना चाहिए ना कि जब वो फैमिली में आए तो उसका ख्याल रखे, उसको सही तरीके से रखे। सिर्फ सब कुछ वाइफ के हाथ में तो नहीं होता ना, इट हैज टू बी अ फैमिली। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही। और इसीलिए जो है ये मैंने बोला आपको कि भाई देखिए, जो एक माता है वही आने वाले परिवार का निर्माण करती है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं आ जाता कि उनके पति या उनके देवर या जो उनकी जनरेशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आने वाली जनरेशन, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उसके अंदर वो रामायण के गुण को डाले। तो इसीलिए ये बिलीव किया जाता है अब तक उस परिवार में किसी भी तरह की त्रुटियां हैं तो कोई बात नहीं, पर ये जो वधू आई है, जो ये आगे एक जनरेशन को जब जन्म देगी, उसके अंदर वो त्रुटियां आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, वो यहीं पर रुक जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि एक फीमेल की ही ड्यूटी है कि परिवार के अंदर वो बॉन्ड और वो त्याग और वो सेक्रीफाइस करे। परिवार के हर सदस्य को अगर प्यार चाहिए तो त्याग भी उतना करना ही पड़ेगा, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पुत्र है, चाहे वो पुत्री है। बट यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक महिला जो है आगे क्रिएशन करती है न्यू जनरेशन का, तो उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाए, इसीलिए उसको वो रामायण जो है पुस्तक दी जाती है। बट इसका तात्पर्य या मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि मेल्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो ना पढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम जो शब्द है वो पहले मेल के लिए है, बाद में फीमेल के लिए है। मर्यादा में अपने आप को संयम करके सवार के रखना,
मेल के लिए ज्यादा जरूरी है, फीमेल के लिए बाद में है। तो इसीलिए जो रामायण है वो पढ़े फीमेल, बट अप्लाई करना वो जो प्राइमरी है वो एक मेल को ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तभी उसका रामायण का जो क्रक्स है वो कंप्लीट हो पाएगा। और राम और रावण का जो युद्ध था, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह फीमेल्स की वजह से हुआ था। महाभारत का युद्ध है वो किसी ना किसी वजह से, चलिए मान लेते हैं, द्रौपदी की वजह से हुआ था। बहुत सारे और भी ऐसे युद्ध हैं, बहुत सारे ऐसे ऋषि भी हैं जिनकी तपस्या खंडित हो गई सिर्फ एक फीमेल की वजह से। बट सिंपल सी बात ये आती है जिसको कॉमन सेंस कहा जाता है, कि अगर उस वक्त रावण ने एक ब्रॉड नजरिए से सोचा होता, उस वक्त दुर्योधन ने एक ब्रॉड नजरिए से सोचा होता, तो शायद महाभारत रामायण दो परिवारों के बीच या दो शहरों, दो राज्यों, दो देशों के बीच कभी युद्ध हुए ही नहीं होते। तो यही रामायण जो है मैसेज देती है कि वो मैच्योरिटी, वो इतना त्याग वो लेके आइए, घमंड को त्यागिए, अपने अंदर के एरोगेंस को खत्म कीजिए। थैंक यू सो मच रजत जी, वो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। यू नो, जस्ट एन अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच श्रुति। एंड मेरे लिए भी ये एक न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं सच बताऊं, देखिए जितना भी जरूरी हो, बट कोई भी एक पॉडकास्ट या कोई भी एक सेशन करने से पहले किसी पर्सन को, चाहे वो प्रिपरेशन 5 मिनट की हो, चाहे 5 दिन की हो, चाहे 5 घंटे की, वो करनी पड़ती है। और होता है क्या, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम एक नए कंटेक्स्ट की खोज में लग जाते हैं। तो आपके सहयोग से रामायण को एक बार दोबारा मुझे वो रिसर्च करने का, वो R&D करने का मौका मिला। एंड मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीजें मैंने नए नजरिए से देखी और नए नजरिए से जानी। और ये होता है कि आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि कल रात को ही मैंने जो पुस्तक दबी हुई थी कहीं पे, रामचरितमानस, मैंने अपनी मम्मी से, मैंने अपनी माता से मांगी और फिर दोबारा मैंने उसे उसी तरीके से अपने घर में रखा जो एक 4 साल का बच्चा अपने नाना को सुनता था, उसी लकड़ी के उस कास्ट पे, वहीं पे मैंने उसे एस्टेब्लिश किया कि अब मैं दोबारा उस प्रचलन को, उस रीति को दोबारा से स्टार्ट करूंगा। सो आई थिंक आपके थ्रू मुझे उसे स्टार्ट करने की दोबारा प्रेरणा मिली। एंड यही होता है जो मैं स्टार्टिंग में कह रहे थे कि ये जो वीडियोग्राफी या ये चीज होता है, ये आपको प्रेरित करती हैं उस चीज की और डेप्थ में जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू यू। नो थैंक यू सर, क्योंकि वाइल स्पीकिंग टू यू मैंने बहुत नई चीज़ें सीखी है, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। और आई एम सो हैप्पी कि आप फिर से रीडिस्कवर कर रहे हैं इन योर ओन माइंड, इन योर ओन व्यू रामायण में। हम तो केन्या में थे तब से हम सुंदरकांड हम करते हैं, बच्चे थे तब से। तो इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।